ओम शांति। 1 नवंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, इस समय निराकार बाप साकार में आकर क्या करते हैं? इस समय निराकार बाप साकार में आकर क्या करते हैं? उत्तर है, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। अगला प्रश्न, रूहानी बच्चों को कौन समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को कौन समझा रहे हैं? उत्तर है, रूहानी बाप। अगला प्रश्न, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो। कैसे बैठे हो? यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो। कैसे बैठे हो? उत्तर है, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में। अगला प्रश्न, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते क्या बन गई है? बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते क्या बन गई है? उत्तर है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि। अगला प्रश्न, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्यों? पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। अगला प्रश्न, आत्माओं का बाप है कौन? आत्माओं का बाप है कौन? उत्तर है, परम पिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न, अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर क्या बन जाएंगे? अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर क्या बन जाएंगे? उत्तर है, नई दुनिया के मालिक। अगला प्रश्न, अब 84 जन्म बाद फिर तुम क्या बनते हो? अब 84 जन्म बाद फिर तुम क्या बनते हो?
उत्तर है नई दुनिया में देवता। अगला प्रश्न, रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, अभी तुम क्या बन गए हो? रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, अभी तुम क्या बन गए हो? उत्तर है आस्तिक। अगला प्रश्न, निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब क्या करते हैं? निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब क्या करते हैं? उत्तर है तुम्हारा श्रृंगार। अगला प्रश्न, किस पुराण में विषय बैतरणी नदी दिखाते हैं? किस पुराण में विषय बैतरणी नदी दिखाते हैं? उत्तर है गरुड़ पुराण में। अगला प्रश्न, याद नहीं करेंगे तो कौन तुमको हप कर लेंगे? याद नहीं करेंगे तो कौन तुमको हप कर लेंगे? उत्तर है माया के भूत। अगला प्रश्न, आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से क्या होता है? आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से क्या होता है? उत्तर है बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने, इनको क्या कहा जाता है? बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने, इनको क्या कहा जाता है? उत्तर है शिव बाबा की बारात। अगला प्रश्न, स्वयं को क्या समझकर चलना है? स्वयं को क्या समझकर चलना है? उत्तर है संगम युग निवासी। अगला प्रश्न, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन यानी कि पवित्र बनाने के लिए क्या करना है? आत्मा और शरीर दोनों को कंचन यानी कि पवित्र बनाने के लिए क्या करना है? उत्तर है ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास। अगला प्रश्न, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, कैसे अपना श्रृंगार करना है? क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, कैसे अपना श्रृंगार करना है? उत्तर है ज्ञान और योग से। अगला प्रश्न, मनमना भव हो किस विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव? मनमना भव हो किस विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव? उत्तर है अलौकिक विधि से। अगला प्रश्न, बातों को देखने के बजाय किसे देखो? बातों को देखने के बजाय किसे देखो? उत्तर है स्वयं को और बाप को। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, कैसे अपना श्रृंगार करना है?
क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, कैसे अपना श्रृंगार करना है। अच्छा, ओम शांति।